Albir Foundation. I now call upon Advocate Sylvain Kale sir to kindly address us with a keynote speech of Legal Aid Clinic. हमारे जो मेहमान हैं एसबी कोरले साहब, वो बोरोली कोर्ट में ये जो पोस्ट संभालने से पहले मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे और उन्होंने जब मैजिस्ट्रेट थे तभी बहुत वहाँ पे अच्छा अपना एक नाम रखा था। एक दयावान मैजिस्ट्रेट करके उनका नाम था बोरोली कोर्ट में, स्पेशली बेल देने में, बेल कम करने में। और ऐसे लोग आज शायद उसके लिए उनको आज हाई कोर्ट ने उनको सेक्रेटरी बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी ड्यूटी है वो एक जगह में नहीं बैठते हैं, वो घूमते रहते हैं। उन्होंने अभी एक कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया अपने गोवंडी में, जहाँ पे हमारे ड्रग एडिक्ट लोग रहते हैं और उनको किस तरीके से उस छुटकारा पाए। तो एक एक्टिव मेंबर सेक्रेटरी, जब ऐसे काम पहले मुझे लगता है कि मैं 20 साल से मेंबर कमेटी में हूँ, लीगल एड कमेटी में, मगर इतना एक्टिव सेक्रेटरी मैंने पहली बार देखा है जो स्लम में जाके वो इशू को आइडेंटिफाई किया है। स्पेशली हमें मालूम है कि जो गोवंडी एरिया है या शिवाजी नगर है, वहाँ पे किस तरीके से ड्रग एडिक्ट बच्चे, जिसमें माइनॉरिटीज़ के बच्चे ज़्यादा है, दलित लोगों के बच्चे ज़्यादा है, और वो लोग फिर ड्रग से लेके क्राइम तक जाते हैं और इससे समाज को नुकसान होता है। और ऐसा तरीके का जो प्रॉब्लम उन्होंने फाइंड आउट किया है और उसका सोल्यूशन के लिए वो खुद वहाँ पे जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम लोग साथ में अभी काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं साथ में। जेल कोर्ट में भी हमने काफ़ी सजेशन दिए थे और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किए हैं, और जेल कोर्ट में अभी शायद एविडेंस भी लेने का अभी बात चल रही है। तो जहाँ तक सवाल है, और मैंने जो एक क्लिनिक की बात के बारे में हमें जो कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं आसपास में रहने वाले, यहाँ पे जो फुटपाथ पे लोग काफ़ी रहते हैं, उनको इसके बारे में हमने उनको ये क्लिनिक खोलने से पहले अमित भाई को कहा था कि वहाँ पे जाके आप ज़्यादा इसके बारे में प्रचार करो, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। क्योंकि जैसा सर ने कहा है कि लिटरेसी इलिटरेसी, आप ग्रेजुएट हो सकते हो मगर आप लीगली आप इलिटरेट होते हो, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनकी बात तो अलग है। तो सवाल है कि जब पुलिस आपको बिठा के रखती है 2-2 दिन पुलिस स्टेशन में, और हमको लगता है, लोगों को लगता है कि वो पुलिस का तो राइट है, पर जब किसी को मालूम पड़ता है कि नहीं भैया वो आपको 24 घंटे के पहले उनको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना चाहिए, ये जब किसी को मालूम पड़ेगा तो शायद फिर पिक्चर चेंज हो सकता है। वो पूछ सकते हैं उनको कि क्या आपने एफआईआर दाखिल किया, क्या आपने उसका नाम बोर्ड पे लिखा, क्या जो पुलिस में बोर्ड होता है, क्या आपने उसके घर वालों को जो कंपलसरी है कि बोलना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनका सिग्नेचर लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो राइट्स है, वो राइट्स अभी तक हम लोग क्लिनिक में जो यहाँ पे आएंगे लोग, साथ में यहाँ की जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पे भी जाने का उनका प्लान है अमित भाई का, कि वहाँ पे भी जाके करें। अगर लोग नहीं आते हैं तो हम भी वहाँ तक जा सकते हैं। दूसरी बात है कि काफ़ी सारी महिलाएं जो होती है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ की महिलाएं हैं, जिनको अपने अधिकार के बारे में कुछ मालूम नहीं है या कहाँ जाना है मालूम नहीं, घर के बाहर नहीं निकली है, तो ऐसे लोगों के लिए क्लिनिक का ज़्यादा हमने रखा है कि इसलिए ये एरिया में हमने खोलने का उनको सुझाव दिया था मैंने, कि उससे क्या हो जाएगा कि उनको अगर मालूम पड़ता है अपने राइट के बारे में, तो उनको आगे चल के हम लोग ये भी प्लान सोच रहे हैं कि उनको वकील भी देंगे कोर्ट में, या हमारे जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो ऑलरेडी वकील है फैमिली कोर्ट में, वहाँ पे उनको वकील देंगे। और ये भी हमने तय किया है कि अगर कुछ हमारे लीगल एड अथॉरिटीज़ में भी हम लोग ये कॉन्सिलेशन का काम करते हैं, वहाँ के हमारे लॉयर होते हैं, तो ये केसेस शायद आपके यहाँ पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा एक लोगों को अथॉरिटी लगेगी कि भाई हम लोग कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट में आए हैं, और वहाँ पे उनको सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनते तो फिर वहाँ से उनको डायरेक्टली वकील मिल सकता है। अगर डीवी एक्ट में केस फाइल करना है, मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करना है, आदमी मारता है वगैरह, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना है, तो ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे जो केसेस है, शायद यहाँ के लोग डायरेक्ट बैंड्रा उनको मालूम नहीं कहाँ पे लीगल एड का ऑफिस है, तो यहाँ से शायद रेफरेंस करके केसेस वहाँ पे जा सकते हैं। सर ने ऑलरेडी पूरा हिस्ट्री बोला है 1987 से लेके अभी तक, मुझे उसके बारे में बोलना नहीं, मगर मैं इतना कहूँगा ज़रूर कि जब से नालसा एक्ट आया है, नालसा एक्ट आने से जो जुडिशरी थी हमारे, जो पूरा हमारे जस्टिस का जो सिस्टम था, वो पूरा सेंस में आ गया, ऐसा मुझे लग रहा है। वो जैसे कि वो पहले सिर्फ खुर्ची पे बैठे थे, उनको हाथ पैर नहीं थे जज को, अभी क्या हुआ है कि नालसा की वजह से उनको जाके कैंप लेना पड़ रहा है, लोगों के पास जाना पड़ता है। जहां हमारे जैसे अभी सर यहाँ पे
जो मैजिस्ट्रेट लोग रूरल एरियाज में उनको जाके गाँव में या अगर आदिवासी एरिया है तो वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। अभी महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक नया सर्विस शुरू किया है कि जस्टिस टू द डोर अवेयरनेस। तो एक एम्बुलेंस टाइप तरह की वहाँ से जज लोग बैठते हैं, वहाँ पे गाड़ी में वकील लोग रहते हैं और वो लोग गाँव में जाके वहाँ पे जाके अवेयरनेस कर रहे हैं। तो इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है कि जो जुडिशरी एक जगह में जिनको जाके कोई मिलना मुश्किल है, अगर जज साहब अगर होते और उनको मैं अगर कोई जाता बोरोली में कोर्ट में कि सर आपको मिलना है, तो वो बोलेंगे तुम डायस पे आके मेरे से बात करो, अंदर मिलना नहीं दूंगा मैं। तो ये जो जुडिशरी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके तालुका तक, कि उसका एक जो भाग है वो पूरा एक लोगों के साथ में आया है और लोगों के जो अभी राइट के बारे में, लोगों की जो हक के बारे में जुडिशरी बात कर रही है नालसा के थ्रू से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए, इसको सक्सेस करके देना चाहिए। जैसे कि सर ने काफ़ी बोला, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लॉयर्स लोग नहीं मिल रहे। अगर लॉयर्स नहीं तो हम लोग काम किस तरीके से करेंगे? हम लोग तो सब लॉयर नहीं है, तो किस तरीके से हमको उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो सर के साथ में मिलकर उसके बारे में भी हम लोग बात आगे बढ़ानी है। इतना मैं कहता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिल्विन काले जी आपके बेहतरीन इनपुट्स के लिए।